हाय एवरीवन। अब हम लोग रिएक्ट जेएस में राउट्स एंड पेजेस बनाएंगे यूज़र लिस्ट के लिए एंड एक न्यू यूज़र को ऐड करने के लिए। अब इस चीज़ का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, लास्ट के 4-5 पार्ट्स के अंदर हम लोग एपीआई पे काम कर रहे हैं। एपीआई क्या होती है, जेसन सर्वर वाली एपीआई, नॉर्मल वाली एपीआई, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। और इससे जस्ट पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, जेसन सर्वर वाली एपीआई को इंटीग्रेट करा था और जो यूज़र लिस्ट थी ना उसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, बट देखो एपीआई ऐसा तो है नहीं कि हमें बस एक ही इंटीग्रेट करनी है यूजर लिस्ट वाली। इस यूजर लिस्ट के अंदर और यूजर को भी ऐड करना पड़ेगा, राइट, जिसको हम लोग बोलेंगे ऐड यूजर। उसके बाद में यूजर को डिलीट भी करना पड़ सकता है, यूजर को चेंज भी करना पड़ सकता है, मान लो उसका नाम चेंज करना है, ईमेल आईडी, एज वगैरह को चेंज करना है, तो इन सब की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें एक पेज पे तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए हमें यहाँ पे राउट्स और पेजेस भी चाहिए। जैसे कि यूजर लिस्ट के लिए एक पेज बनेगा, ऐड यूजर के लिए दूसरा पेज बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, एक बार मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर आपको बस इतनी एक ये वाली जो लिस्ट है ना यूजर की, ये दिख रही थी। ये जो मेन्यूज हैं ये आपको नहीं दिख रहे थे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट के अंदर ये सारे कोड को हटा दूंगा मैं, जो आपको ये बटन वगैरह दिख रहे हो स्क्रैच से करके दिखाऊंगा, बट पहले देख लो कि बनाने वाले क्या हैं। सो एक पेज के ऊपर तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट दिखने वाली है। दूसरे यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे तो 3 इनपुट फील्ड दिखेंगे, एक यहाँ पे बटन भी रहेगा। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू यूजर ऐड हो जाएगा और जैसे आप इस लिस्ट के ऊपर वापस आओगे तो आपको यहाँ पे यूजर दिखेगा भी वो। ठीक है, सो पूरा का पूरा एक मिनी प्रोजेक्ट जैसा आपको यहाँ पे फील आने वाला है। ओके, सो अब हमें करना क्या है, पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, देन जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कोड करा था ना उसके ऊपर आ जाएंगे, एक एक चीज़ करके हम लोग दिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ब्राउजर राउटर का रैपर बनाएंगे हमारी एप्लीकेशन के अराउंड। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको राउटर के बारे में, पेजेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है रिएक्ट जेएस में, तो ये वाली प्लेलिस्ट है ना, इसके अंदर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता भी हूँ कि क्या हम लोगों ने चीज़ें बनाई हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, रिएक्ट राउटर ये 17 वाले जो लेटेस्ट वर्जन वाले हैं ना वो ये हैं। 18 में कैसे इंस्टॉल करना है, 19 में कैसे, और ये ब्राउजर राउटर, सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। बट स्टिल मैं थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता चलूँगा, ताकि अगर आपको बेसिक सा भी आइडिया है तो आपको ये वाले पार्ट्स दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी ऐप के अराउंड में ब्राउजर राउटर का एक रैपर बना देंगे, देन राउट्स बनाएंगे, उसके बाद में कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। जैसे कि एक कंपोनेंट बनेगा हमारा लिस्ट के लिए, दूसरा बनेगा ऐड यूजर के लिए। उन कंपोनेंट्स को हम लोग पेजेस में कन्वर्ट कर लेंगे, लिंक्स बना देंगे, लिंक्स को टेस्ट करेंगे कि हमारे लिंक्स, राउट्स, स्क्रीन प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं, और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको रिएक्ट जेएस के से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, जो पहले से कोड करा हुआ है इसको हटा देते हैं। सो सारा कोड हटाने के बाद आप देख सकते हो, जो मैंने डेमो के लिए रखा था वो कोड हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पुरानी लिस्ट आ गई है जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर छोड़ी थी। अब मैं चलता हूँ कोड के ऊपर, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा सबसे पहले। एंड आपको क्या करना है, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर इंस्टॉल नहीं है तो वो आपको इंस्टॉल करना है। आप चेक कैसे करोगे, main.js के अंदर जाओ और यहाँ पे राउटर चेक करो, नहीं है ना, ठीक है, तो आपका राउटर इंस्टॉल नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। जैसे आप रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड नाउ यू कैन सी दैट रिएक्ट राउटर यहाँ पे आ गया है। लेटेस्ट वर्जन है वो है 7.1.1, इस तरीके से है। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, माइनर वाली जो है 1 and 1। अगर आपको ये लेटेस्ट वर्जन याद है कि 7 है कि 6 है, ये इनफ है। अब मान लो ये वाला पार्ट देख रहे हो आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो मे भी इसका वर्जन 8 हो जाए, तो ये चेक कर लेना। ऐसा नहीं है कि जब इसका वर्जन 8 आएगा तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड का या फिर iOS का नया वर्जन आ जाता है तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट हम लोग उस फ़ोन को स्टिल यूज़ कर पाते हैं, राइट, इसी तरीके से। ओके, सो अब मैं इस फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लीन। क्लीन क्या करना है, इसको हटा ही देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देन सबसे पहले आपको जाना है main.js के अंदर, JSX के अंदर। इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली ऐप है ना, इसके अराउंड में रिएक्ट राउटर का रैपर बना देना है। अगर आप ये स्टिक मोड हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज़र राउटर इस तरीके से, एंड क्या हो गया भाई, एरो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एनीवेज ये हो गया हमारे पास, ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया। ये चीज़ करनी है, जैसे आप ये चीज़ करोगे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है इसके अंदर। एंड अगर आप चाहो ना तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेक राउट्स एंड पेजेस फॉर
ऐड यूज़र एंड यूज़र लिस्ट UI, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पूरे के पूरे चेंजेस दिख गए, दैट मीन्स सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको आना है app.jsx वाली फाइल के अंदर, इसके अंदर ही आना है बेसिकली, और इसके अंदर से ना जो पहले आपको ये API वाला कोड है, 2 फाइल्स बना लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लो इसका यूज़र लिस्ट डॉट JSX। देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ये कोड है ना, इसको एक बार के लिए कॉपी पेस्ट ही कर लो यहाँ पे, राइट। तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, हमारा टाइम ही सेव होगा बल्कि। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो CSS को हटा सकते हो यहाँ से, इसका नाम चेंज कर लो यूज़र लिस्ट, एंड देन सेम इसी को आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट हो ही रही है, ठीक है, ये हो गई। देन आप यहाँ पे आओगे तो जितना भी कोड है इसके अंदर, ये सारा का सारा कोड आप हटा सकते हो, इसकी में ज़रूरत नहीं है। तो API कॉल वगैरह इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, स्टेट को भी हटा देते हैं, ऊपर से इनकी भी ज़रूरत नहीं है, यूज इफेक्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इनको वापस से ले लेंगे हम लोग। देन हम लोग इसको भी हटा देंगे यहाँ से, राइट। ये चीज़ हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक हो गया, ठीक है। एंड ब्लैंक होने के बाद में एक चीज़ रख लो, अगर यहाँ पे रखना चाहो तो इस H1 टैग को, बिकॉज ये यहाँ पे सूट नहीं करेगा, ठीक है। इसको रख लेते हैं, यहाँ पे आ गया। अब मैं जो यूज़र लिस्ट वाला कॉम्पोनेंट है ना, इसको इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र लिस्ट, एंड आपको सेम चीज़ दिखेगी, बस हमारा कॉम्पोनेंट अलग हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र लिस्ट बनाया है, इसी तरीके से एक कॉम्पोनेंट आप और भी बना सकते हो, जिसका मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा यूज़र ऐड। मैं यूज़र पहले प्रीफिक्स रख रहा हूँ बिकॉज यूज़र से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप चाहो तो उसको ऐड यूज़र भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि लिस्ट ऑफ यूज़र, जैसे भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़र रख रहा हूँ पहले, ताकि सेम से लगे हैं, ठीक है। देन इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फंक्शन क्रिएट करोगे यहाँ पे यूज़र ऐड इस तरीके से, देन इसके अंदर रिटर्न कर दो, और यहाँ पे अभी के लिए मैं एक H1 टैग रख लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ऐड यूज़र, ऐड न्यू यूज़र करेंगे तो बेटर रहेगा। और भी यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं यूज़र ऐड को, एंड अब ये परफेक्टली काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार मैं आपको जस्ट ऐसे इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, वैसे इसको ऐसे इंपोर्ट करना नहीं है, बट फिर से यूज़र ऐड, राइट। एंड देन यहाँ पे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड यूज़र वाला भी आ गया, बट इसको मुझे एक अलग पेज के जैसे यूज़ करना है, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसको एक अलग पेज के जैसे इंपोर्ट करना है। तो हम लोग इसको एज अ कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे, इनको बेसिकली हम लोग एक डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करेंगे, राइट, डिफरेंट पेजेस के जैसे यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब, सबसे पहले तो राउट बनाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे एक राउट्स का रैपर लेना पड़ेगा, राउट्स का रैपर लिया इस तरीके से, ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हो, राइट। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे राउट बनाऊंगा, इसमें यहाँ पे बना लेता हूँ राउट, इस तरीके से हमारा एक राउट बन गया। जैसे आप राउट बनाओगे इसको सेल्फ क्लोज कर लो, वो आई थिंक बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे इसका बनाएंगे पाथ, कि किस पाथ के ऊपर ये ओपन होना चाहिए, जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और एलिमेंट की कौन सा कॉम्पोनेंट मेरा यहाँ पे लोड होगा इस पाथ के लिए। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपली यूज़र लिस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल टू आएगा, राइट, हाँ ये इक्वल टू आएगा। देन इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब मैं आता हूँ और ये वाला कंपोनेंट है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूँगा तो देखो यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो गया, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब इस तरीके से पेज आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये पेज मेरा होम के ऊपर ही दिखे, वो बेटर रहेगा, लिस्ट के लिए ऐसे क्यों बनाना है हमने, राइट। तो अब मैं इस लिस्ट को ऊपर वापस से लोड करूँगा, यहाँ पे होम पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे पूरा पेज दिख रहा है। जैसे मैंने एक पेज बना लिया, इसी तरीके से एक और पेज बनाऊँगा, यहाँ पे करूँगा ऐड, बस ऐड लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे करूँगा यूज़र ऐड। और जैसे मैं यहाँ पे अब ऐड लिखता हूँ आप देखोगे ये तो कॉमन आ रहा है यार, ये ऊपर वाली चीज़ तो कॉमन आ रही है, इसको चाहो तो हटा ही दो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू वाली और यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई। तो इसके लिए मैं भी क्या करूँगा, लिंक्स बना देता हूँ, ठीक है। सो लिंक्स बनाने के लिए मैं एक यूएल लूँगा, यूएल के अंदर li लूँगा, और li के अंदर मैं यहाँ पे nav बार लूँगा, nav लिंक ले लिया मैंने, ठीक है। nav लिंक को इस तरीके से बंद करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा होम, और एक और लिंक लूँगा यहाँ पे, और इसका नाम यहाँ पे कर दूँगा मैं ऐड यूज़र,
ऐड यूज़र, और यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो हैं अलग अलग से। ठीक है, एक ही जैसे काम कर रहे हैं, बट ठीक है, इनके ऊपर मैं मेन्यूज़ यहाँ पे 2 डालता हूँ। जब 2 डालेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा किसके ऊपर होगा। ये तो होम के ऊपर लेके जाएगा, और जो इसका 2 रहेगा वो बेसिकली ऐड के ऊपर लेके जाएगा, राइट। तो अब मैं जैसे इस पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐड पे, और ये दोनों अलग अलग टैप कर रहे हैं, बट इतने अच्छे दिख नहीं रहे। तो मैं थोड़ा सा इस पर स्टाइल ऐड कर दूंगा। स्टाइल ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो लिस्ट है ना, इस पर क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, नैव लिस्ट, इस तरीके से। अब नैव लिस्ट के ऊपर मैं देखो स्टाइल वाला पार्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्टाइल करूँगा, ज़्यादा स्टाइल करना कुछ पॉइंट है नहीं। ऐप चीज़ के अंदर जाऊँगा, और देन मैं सिंपली यहाँ पे एक नैव लिस्ट लूँगा, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँगा ताकि एक लाइन के अंदर दिखे। इसकी विथ दे दूँगा, लेट्स से कि 400 पिक्सल मैंने इसकी विथ दे दी। आफ्टर दैट जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस अराउंड दे देते हैं। देन लिस्ट स्टाइल जो होगा इसको मैं नन कर देता हूँ, राइट। तो अब आपको कुछ क्या हुआ, ये दिखा नहीं, इसके दिखना तो चाहिए था। लेट मी सी, वैसे तो काम करना चाहिए था, क्या हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। सो यहाँ पे लिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे नैव बार तो बना हुआ है, और अच्छा ये सेंटर में भी आया, विथ भी आ गई। स्पेस अराउंड को मैं चेक करता हूँ। स्पेस अराउंड तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? ओके, आई गॉट दैट। प्रॉब्लम ये है कि हमने दोनों को सेम लिस्ट में डाल दिया, लिस्ट हमारे पास एक ही बनी है, राइट। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ एक और, नाउ विल सी, देखो हमारे पास 2 मेन्यूज़ बन गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब इसके ऊपर आप चाहो तो इनपुट फील्ड्स को ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो ऐड यूज़र में अगर आपको करनी है तो यहाँ पे एक डिव ले लो सिंपली, देन यहाँ पे इनपुट फील्ड 1 2 3, जो इसमें लिखना चाहो आप इस तरीके से लिख सकते हो, बट इनको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में ऐड करूँगा, अच्छे से बढ़िया से बनाएंगे, थोड़ा बहुत इतना बेकार भी नहीं बनाने वाले। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 पेजेस बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं और पेजेस बनाने रहेंगे तो मैं पेजेस बना लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, 2 चीज़ें होती हैं जो ये हमारे पास रिएक्ट राउटर होता है, एक नैव लिंक होता है, एक लिंक होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो आप ये कह सकते हो कि लिंक के अंदर हम लोग लिंक को एक्टिव नहीं कर सकते, बट नैव लिंक जब बनाते हैं तो हम लोग लिंक के ऊपर एक्टिव क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोग इंटरव्यूज़ के अंदर बता सकते हो। सो और आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि एक नॉर्मल सी राउटिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देन आप बोलोगे राउटर को इंस्टॉल करना, देन रैपर, ब्राउज़र राउटर का रैपर बनाना है, उसके बाद में राउट्स का एक ग्रुप बना के उसके अंदर सिंगल राउट डिफाइन करने हैं, देन लिंक्स बनाने, आपका राउटर बन जाएगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे पूछो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो प्लीज़। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। थैंक यू एवरीवन।